कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रेयॉन का है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड किस तरह से करना है ये मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। तो इस तरह से ये 2.5 मीटर हमारा लंबा कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें इसे लंबाई में फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हमें इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर्स है और इसी तरह से कपड़े को भी 4 फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ मैं ले रही हूँ 46 इंच। तो इस तरह से मैं 46 इंच पे मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी और उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्मोल भी 6.5 इंच है, लेकिन हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अभी ऊपर से हमें कमर की लेंथ लेनी है, तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच और ऊपर से ही हमें हिप लेंथ लेनी है, तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। अभी जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। I need you to trust me. 11 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। अभी इस पॉइंट को हमें नीचे एक्सटेंड कर देना है ए लाइन शेप में। अभी यहाँ पर हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे जिससे कि हमारे साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप भी मैं ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देना है फ्रंट नेक के लिए। अभी बैक का नेक हम 1 इंच डीप रखेंगे इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन कर लेना है और इसमें से हमें बैक का पार्ट साइड में रख देना है और फ्रंट का पार्ट हम फिर से फोल्ड कर देंगे। और अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर ली है। अभी सेंटर में हमें बटन प्लेकेट बनाना है, तो इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा कॉलर लगेगा और यहाँ पर हम बटन प्लेकेट बनाएंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर्स है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 16 इंच और ये 4 फोल्ड की विड्थ है 9 इंच। जितना आपका आर्मोल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। अभी यहाँ ओपन साइड से हमें 3 इंच डाउन मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी स्लीव बॉटम लेंगे। तो स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और 1/2 इंच अंदर से मार्क करते हुए हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बटन ब्लैकेट बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने यहाँ पर स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ है 3 इंच। तो स्ट्रिप को हमें लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर उल्टा रख देना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, लेकिन ये स्ट्रिप हमने ली है 2 इंच की। और इस स्ट्रिप को भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अभी इस स्ट्रिप को हमें 1/2 इंच का फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसे हमें जहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसे अटैच किया है उसके ऊपर रखते हुए 1 इंच स्ट्रिप को हमें बाहर की तरफ रखना है और दूसरे साइड की स्ट्रिप को हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है और उसके बाद इसे हमें पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप्स को फोल्ड कर लिया है। अभी ये वाला पार्ट हमारा इसके ऊपर इस तरह से आएगा। तो ये हमारा बटन ब्लैकेट बन गया है। अभी हमें बैक का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखना है। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर रखनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम पूरे नेक का मेजरमेंट ले लेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम पूरा राउंड में इसका मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये यहाँ पर आ रहा है मेरा 17.5 इंच। तो हम 17.5 इंच का कॉलर कट करेंगे। तो इसके लिए ये हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी लेंथ है 5 इंच और इसकी विड्थ है 16 इंच। अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड पे हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो नेक डीप हमने लिया था 3 इंच और यहाँ पर हमें नेक विड्थ लेना है। तो नेक विड्थ भी हमने 3 इंच लिया था, तो हम यहाँ पर डबल लेंगे क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों का हम एक साथ में कट कर रहे हैं। तो 6 इंच लेना है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें इस तरह से शेप दे देना है। अभी यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ा कॉलर रखेंगे, तो 1 इंच का मार्क करना है पूरे में और इन पॉइंट्स को भी जोड़ देना है। अभी देखिए जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया था वो 17.5 था। तो इस तरह से हमें 17.5 का हाफ निकालना है। तो 17.5 का हाफ आ जाता है 8.75 इंच। तो यहाँ से जो बड़ी वाली साइड है यहाँ से हम 8.75 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो 8.75 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अभी हमने ये 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और कॉलर को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने इसे प्रेस से चिपका लिया है। अभी यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अभी जो हमारी छोटी वाली साइड है वहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और इसे हमें टर्न कर लेना है सीधी साइड में।
यहाँ पर हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए हमने प्रेस कर लिया है। अभी हम इसे कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो देखिए कुर्ती को हमने उल्टा रखा है। Wow, gorgeous. रियल लाइफ में डार्क स्पॉट्स होंगे, डल स्किन होगी। हाय। तो देखिए कुर्ती को हमने उल्टा रखा है। अभी देखिए जिस साइड में हमारा कैनवास नहीं लगा है उस साइड को हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से 1/2 इंच के डिस्टेंस से हम इसे स्टिच कर लेंगे पूरे में। ये देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से रखना है और 1/2 इंच की दूरी से हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉलर को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसे स्टिच कर लेना है और इसके एंड में इसे लॉक कर लेना है। तो देखिए हमने लगा लिया है कॉलर को। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए रॉ एजेस को अंदर कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसे अटैच किया है उसी के ऊपर इसे फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर लग गया है। अभी यहाँ पर शोल्डर से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद शोल्डर से ही हम 30 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे और ये नीचे से ये हमारा ओपन रहेगा और यहाँ पर हम बटन प्लेकेट लगा लेंगे। तो देखिए इसे हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर से हम बटन स्टिच करेंगे और अंदर से हम यहाँ पर हुक लगा लेंगे। उसके बाद हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है और साइड से फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है।